हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, शुक्रिया। उसका हमारी लाइफ में क्या महत्व है? ग्रैटिट्यूड का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है। ग्रैटिट्यूड अपने आप में भी, शुक्रिया अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि हम नाशुक्रे हो गए हैं। हमें जितना भी कुछ परमात्मा ने दिया है, किसी ने मदद की है, घर वाला है, बाहर वाला है, कोई नौकर चाकर है, आपके बच्चे हैं, हम जो चीज़ हमारे पास नहीं ना वो नहीं करते, हम उसके पीछे भागते हैं। हमारी ये सबसे बड़ी गलती है। आप सभी लोग ना एक कॉपी पेन लेकर लिस्ट बनाओ कि आपके पास क्या क्या है। सबके पास बहुत कुछ होगा। फ़र्ज करो आपके पास 10 चीज़ें हैं, अगर एक दो चीज़ें नहीं है ना, इंसान उसके लिए ही रोता रहता है। अब मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। मतलब मैं हर वक्त परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने दुखों के बावजूद भी मुझे इतनी हिम्मत दी, मुझे चढ़ती कला में रखा। क्योंकि वो मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं हर वक्त शुक्राना करती थी। एक देखो, जब मुझे दुख होता था मैं रोती ज़रूर थी। रोना भी चाहिए, इंसान अंदर से हल्का हो जाता है, मर्जिंग फर्जिंग सब क्लींजिंग हो जाती है रोने से। लेकिन उस रोने को लंबा नहीं खींचना। उसके बाद फिर पहली स्टेज में आ जाओ जैसे आप पहले थे। उसके बाद आपके आसपास सराउंडिंग जो कुछ भी हो रहा है, हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करो। मैं मतलब जब मेडिटेशन करके उठती हूँ ना, मैं परमात्मा का इतना दृश्य शक्तियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। 50 साल हो गए इस जन्म में मुझे दुख भोगते हुए, कि उसके बावजूद भी परमात्मा ने मेरा जीवन बहुत आनंदमय व्यतीत किया। एक पॉजिटिव एनर्जी दी, एक चढ़ती कला दी। जब आप चढ़ती कला में रहते हो ना, तो आपको अपना दुख नहीं लगता, वो आस्ते आस्ते सुख में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले तो जब आप मॉर्निंग उठते हो, हर एक इंसान जिस धर्म में होता है, जिस घर में होता है, छोटी सी प्रेयर तो हम करते हैं ना। उस टाइम प्रेयर करो कि हे मेरी यूनिवर्स है, मेरी एंजल है, मेरी स्पिरिट गाइज, अपने गुरु का नाम लो। तन गुरु नानक देव जी, तन गुरु गोविंद सिंह जी, तन गुरु ग्रंथ साहब जी, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, करती हूँ। आपने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, बीच में आत्मा डाली, श्वास चल रहे हैं, पूरे अंग दिए शरीर के, जिसको स्वस्थ रखा, टाइम से उठने की हिम्मत दी। इन चीज़ों के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार बोलना है। 3 बार बोलने का मीनिंग होता है, जब 3 बार हम किसी बात को बोलते हैं ना, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को कैच करता है। जो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो उस पर वर्क करता है, वो वहाँ से कभी निकलती नहीं। उस तक बात को पहुँचाने के लिए 3 बार हमें बोलना पड़ता है। फिर आपको अच्छा परिवार दिया, अच्छा घर दिया, सुंदर कपड़े लीड़े दिए, गहने दिए, गाड़ियाँ दी, एसी दिया, पंखा दिया, कूलर दिया, खाने के लिए टाइम से सभी चीज़ें हाजिर की। अपनी मर्ज़ी से सोते हो, अपनी मर्ज़ी से उठते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, और जो जो चीज़ें चाहिए आपके परिवार के अनुसार वो सब परमात्मा सबको देता है। हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड अदा करो। आप करके देखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ें मिलेंगी। जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम परमात्मा की एनर्जी से, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। जब हमारा कनेक्शन ब्रह्मांड से हो जाता है शुक्रिया अदा करने से, तो ब्रह्मांड हमारी बात सुनने लग जाता है, क्योंकि हमारे विचार शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। जो कुछ हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है। एक पत्ता भी हिलता है तो उसकी कृपा से हिलता है, तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना तो बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन हम इंसान इतने स्वार्थी हैं, हम भूल गए हैं। हमारे टीचर हैं जिन्होंने हमें रेखी सिखाई, सवित्री माँ कहते हैं हम उनको, मैं तो गुरु कहती हूँ, गुरु माँ। जो भी आपको ज्ञान देता है ना, आपने उसको गुरु बोलना है। ये भी एक रिस्पेक्ट है, ग्रेटिट्यूड है।
वो कहते हैं कि फ़र्ज करो हम किसी रिक्शा वाले में को लेकर आए घर में, हमने पैसा दिया। सबसे पहले तो अगर आप में हिम्मत है ना, जितना उसने बोला है 2 4 5 रुपए उससे ज़्यादा दो। कई लोग और चीज़ों पर कपड़े लीड़े पर तो हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जो गरीब आपको खींच कर लाता है, अपना पसीना बहाता है गर्मी में सर्दी में, वहाँ पर हम बहस करने लग जाते। मैं भी करती थी पहले बहस, लेकिन अब परमात्मा ने ये सब सीख दे दी है। एक तो उसको पैसा थोड़ा सा ज़्यादा दोगे ना, उसकी आत्मा आपको अंदर से आशीष देगी और उसका शुक्रिया अदा करोगे कि आपको वहाँ से लेकर जहाँ अपने घर तक छोड़ने के लिए आए हैं। चाहे किसी भी साधन से छोड़ा है, गाड़ी से, रिक्शा से, स्कूटर से, किसी भी चीज़ से। तो जब आप उसका शुक्रिया अदा करोगे ना, फिर उसके अंदर से आशीष निकलेगी। ये जो छोटी छोटी आशीषें हैं ना, हमारा जो लाइफ है, दिनचर्या है, आप करके देखना, आपकी वाइब्रेशन इतनी बूस्ट हो जाएगी। परमात्मा आपको जो चीज़ें आपके पास नहीं भी है वो भी देना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने पूरी प्रकृति का, पिता ब्रह्मांड का और माँ प्रकृति का किसी इंसान के रूप से शुक्रिया अदा किया है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करो अपने माता पिता का, जिन्होंने माँ ने 9 महीने पेट में रखा, कितना दुख दर्द सहा, पीड़ा सही, आपको पाला फुसा, आपका गंदमंद सब साफ किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। माँ का कर्ज तो कोई बच्चा भी दे नहीं सकता, तो उनके लिए भी शुक्रिया अदा करना है। जैसे मैं अपनी माँ बाप और अपनी सासू माँ का हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जो मैं जहाँ पर बैठी हूँ उनकी कृपा से बैठी हूँ, क्योंकि मेरे जो ससुराल और मायके में पेरेंट्स थे वो बहुत परमात्मा से जुड़े हुए थे। अगर वो जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे भी जोड़ा, सेवा भाव सिखाया, दान करना सिखाया। मेरी माँ और सासू माँ ने मुझे दान करना सिखाया। चाहे थोड़ा सा उनके पास था, उस टाइम ज़्यादा पैसा नहीं माने रखता था। मेरी माँ पता नहीं क्या करती थी, पूरी थाली में डालकर ना चीज़ें, वाइट कलर का रुमाल देकर गुरुद्वारा में लगी रहती थी। कभी दसवीं आ गई, कभी पूर्णमासी आ गई, जो भी खाना बना है वो लेकर जाना। और मेरी सासू माँ का तो अंत ही नहीं, इतना वो दान करते थे, इतना दान करते। परमात्मा ने दिया भी बहुत था मेरे ससुराल में, भर भर कर दिया था, तो भर भर कर उन्होंने दान किया। पूरा गांव मेरी सासू माँ से कुछ ना कुछ लेने आता था, लाइनें लगी रहती थी लोगों की। हम भी उनको कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि हम कहते थे पहले घर इसका है सासू माँ का, फिर बाद में हमारा है। इनके पुत्रों की, इनके बेटों की कमाई है, हम कौन होते हैं इनको रोकने वाले। कभी कभी तो हमारे मतलब 2 काड़नी दूध की होती थी, दूध बचता नहीं था जमाने के लिए, और देते भी गड़बी भर कर थे। किसी को कच्चा दे दिया, किसी को उबला हुआ दे दिया, किसी को गुड़ दे दिया, किसी को आटा दे दी, किसी को कनक दे दी, किसी को मक्की दे दी। मतलब किसी को घर में खाली नहीं जाने देते थे। जो लोग हमारे घर में काम करते थे ना, उनको तो देना ही देना है, लेकिन जो नहीं काम करते थे ना, वैसे ही के सरदारों के घर में जा रहे हैं, उनको भी खाली नहीं जाने देते थे। और ये चीज़ें जो दान पुण्य का है ना, सभी चीज़ें परमात्मा से जुड़ने की, नाम जप की, ये उन्होंने उनका दिया हुआ हमारे लिए गिफ्ट है। इसलिए हर पल मेरी सोल उनका शुक्रिया अदा करती है कि इतना अच्छा माहौल दिया। हालांकि मेरे मायके में तो कोई मीट अंडा खाता नहीं था, बिल्कुल धार्मिक थे। मेरे दादी जी घर में नहीं बढ़ने देते थे जो मीट अंडा खाता था, लेकिन ससुराल में जी बहुत कुछ चलता था। पोल्ट्री फार्म था हमारा, बिल्कुल अपोजिट। सरदार ड्रिंक भी करते थे, लेकिन उस जगह पर रह के भी मेरी सासू माँ ने अपनी भक्ति का जो था ना ज्ञान, वो नहीं छोड़ा, दान पुण्य नहीं छोड़ा। तो उनको देख देख कर मैं भी उसी तरह बन गई। मेरी 2 जेठानी और थी, 3, वो इस रास्ते पर नहीं चली। पता नहीं क्यों परमात्मा ने मुझे इस रास्ते पर चलाया। मेरे सासू माँ कहते थे कि मेरी जो छोटी बहू है ना, मैं सबसे छोटी थी, उसका स्वभाव मेरे जैसा है दान पुण्य करने के लिए। मुझे कोई भी कुछ बोल देना आके, बस मुझे अंदर से होता है कि इसको वो चीज़ कहाँ से ला कर दूँ, देनी है, उसकी मदद करनी है, चाहे कुछ भी मांग लिया।
इसीलिए आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। जो भी चीज़ें दी हैं परमात्मा की कृपा से मिला है आपको। अगर हम किसी को दान करते हैं ना, बस हम कौन हैं इस चीज़ का ख्याल रखना है। हम तो एक चीज़ उठाकर देने वाला जरिया है। जो सामने वाला है वो भी परमात्मा का स्वरूप है, हम भी परमात्मा का स्वरूप हैं। तो हमने उसका एहसान नहीं करना कि हमने दिया, बस इतना बोलना है कि हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। अब भी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, हमेशा मैं प्रार्थना करके बैठती हूँ कि हे मेरे ब्रह्मांड, हे माता प्रकृति, मुझे जरिया बनाने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि किसी आत्मा के काम आ सकूँ। नहीं तो कलयुग में इंसान अपने आप के बारे में भी सोच नहीं सकता कि मैंने कौन से रास्ते पर चलना है, और मुझे इतना पवित्र रास्ता दिया है, आत्मा की जागृति कराई है। मैं अपने ट्विन का भी हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ। चाहे वो इंसान जैसा भी है, उसमें बहुत नेगेटिविटी है। एक सोल आगे जाती है, दूसरी सोल पीछे होती है, वो मैट्रिक्स में फंसी होती है, मस्कुलर एनर्जी। लेकिन फिर भी उसका ग्रेटिट्यूड हमेशा मैं रात को सोने के टाइम, उठने के टाइम करती हूँ। अगर जो वो पर्सन मेरे सामने ना आता तो मेरी आत्मा की जागृति नहीं हो सकती थी। बहुत बड़ा काम किया है हमारे ट्विन ने, हमारी हाफ सोल ने, जो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता था। 3 साल हो गए हमारा सेपरेशन चल रहा है। इस जर्नी में सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। पहले वो रन करता था, अब मैं रन करती थी। मुझे जो एक्चुअली उसकी स्टोरी है ना पता चल चुकी है। इसीलिए मैं बाकी सोल्स को गाइड करती हूँ कि अपने डीएम के पीछे भागना छोड़ो। उसका काम था आपको जगाना, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। बस अपने सोल पर्पज के ऊपर ध्यान दो कि क्या करने के लिए आए हो। इसीलिए आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं जो परमात्मा ने दी है, हर एक चीज़ का, चाहे वो 1 रुपए की चीज़ है, शुक्रिया अदा करो। कहीं से आपको इनकम होती है, चाहे 1 रुपए की है, 5 रुपए की है, 5,000 की है, 5 लाख की है, तो लक्ष्मी माता का, गणेश जी का, श्री विष्णु जी का शुक्रिया अदा करो। आप करके देखना, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेज आएंगे। अगर आप किसी से चीज़ खरीदते हो, पैसा उसको देते हो, तो उस टाइम भी आपने क्या करना है, आपने उस फर्ज करो आपके पास 100 रुपये का नोट है, उसको फोल्ड करके ना, उसका जो खुला पासा है अपनी तरफ रख लेना। आप जो कुछ भी, आपको 708 बोल सकते हो, 786 बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि कई गुना होकर मेरे पास वापस आना। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनके रिज़ल्ट बहुत बड़े हैं। और शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पूरी एनर्जी है, ब्रह्मांड की एनर्जी है, वो शुक्रिया की भूखी है। जितने हमारे देवी देवता हैं ना, वो हमसे क्या चाहते हैं, शुक्रिया चाहते हैं। जो भी आत्माएं आपके आसपास है, आपका परिवार है, बच्चे हैं, काम वाले हैं, तो आपने हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना है। आपको परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए कि एक बेटा दिया है, एक बेटी दी है, त्रिलोकी की माया कहते हैं इसको, बेटा बेटी को, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना है। एक मेरा ग्रैंडसन है, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना है। मेरे बेटे बहू के पास बच्चा नहीं है, तो मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचती, बस प्रेयर में डाल देती हूँ कि मेरा पोता पोती हो गया। पता नहीं यूनिवर्स ने कब दे देना है। इसीलिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनके रिज़ल्ट बहुत बड़े हैं। आप अपनी लाइफ में शुक्रिया करना सीखो। सुबह उठने के लिए शुक्रिया अदा करो। आपकी बॉडी के एक एक सेल को शुक्रिया अदा करो। जो खाना है, फ्रूट मिला है, उसके लिए शुक्रिया अदा करो। आपकी लाइफ में मैरिकल हो जाएगा, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो। आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके। इसीलिए यूनिवर्स ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि छोटी छोटी गाइडेंस दुनिया तक पहुँचे। जितनी सोझी मुझे दी है, मैं उतनी समझा सकती हूँ। अगर आपके घर में कोई छोटी सी चीज़ भी आती है ना, आप परचेज़ करते हो, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसकी कृपा से हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे कंट्री में, उनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है,
खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आप उन लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करके देखो कि आपको परमात्मा ने कितना भर भर कर दिया है। मैं तो इतना शुक्रिया अदा करती हूँ परमात्मा को कि परमात्मा मेरी औकात से ज़्यादा दिया है। कोई देखो मेरी पेंशन नहीं, कोई मेरा बैंक बैलेंस नहीं, लेकिन चीज़ें मुझे सब मिलती है। तो किसकी कृपा से मिलती है? परमपिता परमात्मा अपने आप अरेंज कर देते हैं, मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं। पहले थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन जब इन चीज़ों के बारे में पता चल गया, अब मैं बिल्कुल चिंता नहीं करती। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं से परमात्मा दे देंगे, उसको फिक्र है। जब हम डिवाइन को अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो हमारी चिंता ऊपर वाला लेता है, माता प्रकृति लेती है, जो हमारे रियल माता पिता हैं। और एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारे इस अर्थ पर माता पिता हैं इस जन्म में, शुक्रिया हमने उनका भी अदा करना है जो इस दुनिया में लेकर आए। जितनी हो सके सेवा करनी है। जो लोग बच्चे आजकल बहुत गलत रास्ते पर चल चुके हैं, अपने माता पिता का शुक्रिया नहीं ना अदा करते, उनकी सेवा नहीं करते, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। अंदर की शांति उनको कभी नहीं मिलेगी, चाहे धन दौलत रुपया पैसा जितना है। इसीलिए आजकल आश्रम भरे पड़े हैं। जो आजकल की बहुएं हैं, हालांकि इसके पीछे का कारण मैं जानती हूँ कि उनके साथ पास्ट लाइफ में बहुत बुरा किया होता है हमने, इसीलिए उनकी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, कर्मा क्लींजिंग होती है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर आप कर्मा क्लींजिंग करने आए हो तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से करो। बहुओं को थोड़ा सा अपनी सासू माँ और ससुर की थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। 2 प्यार के लफ्ज़ ही बोल दो ना, उनके लिए बहुत काफ़ी है। लेकिन आजकल आश्रम भरे पड़े हैं, माँ बाप रोते हैं बच्चों के लिए, तरसते हैं देखने को। खासकर जो लड़के हैं, लड़कों ने बहुत माँ बाप की बुरी हालत कर रखी है। सोचकर देखो कि जन्म देने वाले माता पिता के साथ ऐसा सलूक करके वो सुख कैसे भोग सकते हैं। माता पिता कभी बुरे नहीं होते, उन्होंने तो जो कष्ट झेलना था वो झेला होता है। सबसे पहले तो जो हमारे माता पिता हैं उनकी जो टाइम लिमिट है, टाइम की एक लिमिट होती है, उन्होंने जाना होता है हमारे पास से। हर एक अपने अपने हिसाब से चले जाते हैं। लेकिन जो हमारे रियल माता पिता हैं, पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति, जब से हम इस अर्थ पर आए हैं वो तब से हमारा ख्याल रख रहे हैं, 4 युगों से। तो उनका शुक्रिया अदा करना तो बहुत ज़रूरी है ना। हम तो भूल चुके हैं उनको कि प्रकृति माँ क्या है, पिता ब्रह्मांड क्या है। इसीलिए उनका शुक्रिया अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। जब इंसान आता है उसकी मुट्ठियाँ बंद होती है, जब अर्थ से जाता है तो हाथ खुले होते हैं। जो कुछ भी मिलता है माता